वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं आम इंसान नहीं हूँ। दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए। अगर आप इंसान नहीं हैं तो फिर कौन है? बूढ़ी अम्मा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं एक सांप हूँ। ये सुनते ही ज़ैनब बेख्तियार एक कदम पीछे हट गई। अब्दुर्रहमान भी हैरत से उसे देखने लगा, लेकिन बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर बदस्तूर सुकून था। वो बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बरसों पहले एक खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी। मैं उसी अमानत की निगहबान हूँ। अब्दुर्रहमान हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। बूढ़ी अम्मा ने झोपड़ी के पीछे इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। दोनों उसके पीछे चल पड़े। झोपड़ी के पीछे घने दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा बाग, वो जगह झाड़ियों से ढकी हुई थी। बाग के दरमियान एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। बूढ़ी अम्मा ने उसी दरख्त की तरफ इशारा किया। इस दरख्त के नीचे एक खजाना दफन है। अब्दुर्रहमान हैरत से बोला, खजाना? हाँ, सोने के सिक्के, चांदी और कीमती जवाहरात। अब्दुर्रहमान ने फौरन कहा, अम्मा, हमें किसी खजाने की जरूरत नहीं। बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा दी। मुझे मालूम है, अगर तुम लालची होते तो आज यहाँ ना होते। ये खजाना मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रही कि तुम अमीर बन जाओ, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब्दुर्रहमान खामोश रहा। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब भी तुम्हें जरूरत हो, सिर्फ उतनी ही सिक्के निकालना जितनी जरूरत हो। अगर एक दिन के खर्च के लिए 3 सिक्के काफी हों, तो सिर्फ 3 ही लेना, 4 नहीं। अगर 5 काफी हों, तो सिर्फ 5 लेना। जरूरत से ज्यादा लेने की कोशिश की तो ये खजाना हमेशा के लिए तुमसे छिन जाएगा। अब्दुर्रहमान ने फौरन सर झुका दिया। मैं वादा करता हूँ अम्मा, हम कभी लालच नहीं करेंगे। ज़ैनब ने भी कहा, अल्लाह गवाह है, हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। बूढ़ी अम्मा मुतमईन हो गई। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, इसीलिए ये राज तुम्हें बताया है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चलने लगी। चंद कदम चलने के बाद वो दरख्तों के पीछे गायब हो गई। अब्दुर्रहमान और ज़ैनब हैरत से उसे देखते रह गए। अगली सुबह अब्दुर्रहमान ने एहतियात से दरख्त की जड़ों के पास थोड़ी सी मिट्टी हटाई। चंद ही लम्हों बाद उसे एक पुराना मिट्टी का बड़ा घड़ा नजर आया। उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के बेशुमार सिक्के चमक रहे थे। सूरज की रोशनी उन सिक्कों पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घड़ा जगमगा उठा हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी इज्जत भी बचा ली और हमें लालच से भी महफूज रखा। उन 3 सिक्कों से दोनों ने चंद दिन का जरूरी सामान खरीद लिया। जब भी जरूरत होती, अब्दुर्रहमान सिर्फ इतने ही सिक्के निकालता जितने वाकई दरकार होते। दोनों सुकून से अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। उनके दिल में अब किसी दौलत की ख्वाहिश नहीं थी। इसी तरह महीने और फिर साल गुजरते गए। इधर शहर में एहसान और आयशा की जिंदगी पहली जैसी ना रही। कारोबार मुसलसल नुकसान में जा रहा था। जिस उम्मीद से उन्होंने नई सरमायाकारी की थी, वो भी नाकाम हो गई। एहसान दिन रात मेहनत करता, मगर हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होते जा रहे थे। एक दिन वो थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि उसका छोटा बेटा हमजा सोफे पर बेजान सा लेटा हुआ है। उसका चेहरा जर्द था, सांस भी तेज चल रही थी। एहसान घबराकर उसके पास बैठ गया। हमजा, बेटा, क्या हुआ? मगर बच्चे में जवाब देने की भी ताकत नहीं थी। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह से तेज बुखार है और मुसलसल कमजोर होता जा रहा है। एहसान ने एक लम्हा भी जाया ना किया। वो फौरन अपने बेटे को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। आयशा भी रोती हुई उसके पीछे पीछे जा रही थी। डॉक्टरों ने फौरन हमजा को इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया। एहसान और आयशा दरवाजे के बाहर खड़ी बेचैनी से एक दूसरे का चेहरा देख रही थी।
हर गुजरता लम्हा उनके लिए एक सदी के बराबर महसूस हो रहा था। एहसान की जबान पर मुसलसल दुआ जारी थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को सेहत अता फरमा, उसे अपनी अमान में रख। आयशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर संजीदगी साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। घबराइए नहीं, लेकिन बच्चे की हालत काफी कमजोर है। काफी अरसे से इसकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही है। शहर का माहौल, आलूदा हवा और मुसलसल बंद जगह में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। एहसान ने बेचैनी से पूछा। तो फिर इलाज क्या है? डॉक्टर ने चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया। मेरी राय में आप इसे 2 या 3 महीने के लिए किसी साफ सुथरे देहाती इलाके में ले जाएं, जहां ताज़ा हवा हो, कुदरती माहौल हो, सब्जा हो। मुझे उम्मीद है कि इसकी सेहत में वाज़ेह बेहतरी आ जाएगी। फिर हम मजीद इलाज करेंगे। एहसान ने खामोशी से डॉक्टर की बात सुनी। उसके जहन में फौरन अपने गांव की तस्वीर उभर आई। सरसब्ज खेत, ठंडी हवा और बचपन की वो खूबसूरत यादें। वो आहिस्ता से बोला, डॉक्टर साहब, अगर हम उसे अपने गांव ले जाएं तो? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ये तो और भी बेहतर होगा। घर वापस आते हुए आयशा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अब क्या करेंगे? एहसान ने आहिस्ता से जवाब दिया। हमें गांव जाना होगा। आयशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गांव? लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल न कर सकी। दोनों को अच्छी तरह याद था कि उन्होंने अब्दुल रहमान और ज़ैनब के साथ क्या सुलूक किया था। काफी देर खामोश रहने के बाद आयशा बोली, अगर अम्मी अब्बू हमसे नाराज हुए तो? नाराज होने का पूरा हक है उन्हें। हमने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था और आज अल्लाह ने मुझे एहसास दिलाया है कि माँ बाप का दिल दुखाने का अंजाम कितना दर्दनाक होता है। आयशा ने धीरे से कहा। हाँ एहसान, अगर वो हमें माफ ना करें तो? एहसान की आंखें नम हो गई। मेरी माँ मुझे कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजेगी। और मेरे अब्बा, वो तो हमेशा कहते थे कि माँ बाप अपनी औलाद से नाराज हो सकते हैं, नफरत नहीं कर सकते। आयशा ने आहिस्ता से कहा, हमने उनके साथ बहुत जुल्म किया। एहसान ने अफसोस से सर हिलाया। हाँ, और आज मुझे अपनी हर गलती याद आ रही है। अगली सुबह दोनों ने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी, मगर दोनों के दिलों में अजीब सा खौफ था। उन्हें मालूम नहीं था कि अब्दुल रहमान और ज़ैनब अब कहाँ होंगे। क्या वो वाकई गांव में होंगे या कहीं और जा चुके होंगे? सूरज निकलते ही वो शहर से रवाना हो गए। कई घंटों का सफर था। रास्ते भर ना एहसान ने कोई बात की और ना ही आयशा ने। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। एहसान को बार बार अपने वालिद का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो घर छोड़कर जा रही थी। उसकी माँ की वो दुआ भी उसके कानों में गूंज रही थी। दोपहर के करीब वो जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गए। यही वो रास्ता था जो गांव की तरफ जाता था। हमजा ने कमजोर सी आवाज में कहा, मुझे पानी चाहिए। आयशा ने कहा, चलो थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं, हमजा को भी ताज़ा हवा मिल जाएगी। सब गाड़ी से नीचे उतर आए। वो जगह निहायत पुरसुकून थी। करीब ही एक छोटा सा दरिया बह रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। हमजा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरिया के किनारे पहुंच गया। काफी दिनों बाद वो कुदरती माहौल देखकर खुश हो रहा था। वो कभी पानी की तरफ देखता, कभी किनारे पर पड़े रंग बरंगे पत्थर उठाता। एहसान और आयशा भी कुछ फासले पर खड़े उसे देख रहे थे। अचानक और अगले ही लम्हे वो सीधा दरिया में जा गिरा। एहसान जोर से चीखा। वो दौड़ता हुआ दरिया की तरफ भागा और एक लम्हा जाया किए बगैर पानी में कूद गया। तेज बहाव हमजा को अपने साथ बहाई जा रहा था। एहसान पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये मंजर देखकर आयशा भी घबरा गई। वो भी अपने शौहर और बेटे को बचाने के लिए पानी के करीब पहुंची, मगर उसका पांव भी फिसल गया। वो भी दरिया में जा गिरी। इसी लम्हे दरिया का बहाव पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया। एहसान ने बड़ी मुश्किल से हमजा का हाथ पकड़ लिया, मगर आयशा तेजी से पानी के साथ बहती चली गई। आयशा, मेरा हाथ पकड़ो।
एहसान पूरी ताकत से चीखा, लेकिन दोनों के दरमियान फासला बढ़ता ही जा रहा था। चंद ही लम्हों में आयशा नजरों से ओझल हो गई। एहसान की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी, आयशा, आयशा। मगर जवाब में सिर्फ बहते पानी की खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी। इसी जंगल में कुछ फासले पर एक छोटी सी झोपड़ी मौजूद थी और इन चीखों की आवाज वहां तक भी पहुंच चुकी थी। एहसान की दिल दहला देने वाली चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। बचाओ, कोई है, मेरे बेटे को बचाओ। उसी वक्त करीब मौजूद झोपड़ी में बैठे अब्दुर्रहमान और जैनब ने यह आवाज सुनी। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब्दुर्रहमान फौरन खड़ा हो गया। ज़ैनब, किसी की जान खतरे में है। दोनों तेजी से झोपड़ी से बाहर निकले और आवाज की समत दौड़ पड़े। जैसे ही वो दरिया के किनारे पहुंचे, अब्दुर्रहमान के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दरिया के बीचों बीच एक शख्स अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाए पानी के बहाव से लड़ रहा था। पहले तो अब्दुर्रहमान को यकीन न आया। उसने दोबारा गौर से देखा। ज़ैनब ने भी दरिया की तरफ देखा। अगले ही लम्हे वो जोर से चीख उठी, ये तो हमारा बेटा है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। एहसान पूरी ताकत से अपने बेटे को ऊपर उठाए हुए था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद भी किसी भी लम्हे डूब सकता था। एहसान की सांसें फूल रही थीं। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से चीख कर कहा, बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचा लो। अब्दुर्रहमान एक लम्हे के लिए आगे बढ़ा, मगर फौरन रुक गया। दरिया का बहाव इतना खतरनाक था कि अगर वो भी कूद जाता तो शायद तीनों की जान खतरे में पड़ जाती। वो बेबसी से पानी की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने बेटे को डूबता हुआ देख रहा था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। ज़ैनब के लिए ये मंजर बर्दाश्त करना नामुमकिन था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, ये मेरा बेटा है। इसने गलतियां जरूर की हैं, लेकिन आखिर मेरी औलाद है मेरे रब, इसे बचा ले, मेरे पोते को बचा ले। मैं तुझसे इसके लिए रहम मांगती हूँ। या अल्लाह, अगर हमारी कोई नेकी तेरे यहाँ कबूल हुई हो तो आज हमारे बेटे पर रहम फरमा। इसी लम्हे उनके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। वही सफेद लिबास, वही सफेद बाल, वही पुरसुकून चेहरा। बूढ़ी अम्मा उनके पीछे खड़ी थी। वो खामोशी से दरिया का मंजर देख रही थी। अब्दुर्रहमान, ज़ैनब, तुम दोनों अभी भी उसी बेटी के लिए दुआ मांग रही हो जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया था? अब्दुर्रहमान ने बगैर एक लम्हा जाया किए जवाब दिया, अम्मा, वो जैसा भी है मेरा बेटा है। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, माँ का दिल कभी अपनी औलाद के लिए नफरत नहीं रखता। वो हमें भूल गया, लेकिन हम इसे कैसे भूल जाएं? बूढ़ी अम्मा ने गहरी सांस ली। अगर अल्लाह आज उसे ना बचाए तो फिर भी हम अपने रब के फैसले पर राजी रहेंगे। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं आखिरी सांस तक अपने बेटे के लिए दुआ करती रहूंगी। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी मोहब्बत वाकई सच्ची है। उसी लम्हे अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। अब्दुर्रहमान और ज़ैनब हैरानी से इधर उधर देखने लगी। अचानक दरिया के किनारे खड़ा एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त जोरदार आवाज के साथ हिलने लगा। वो अजीम दरख्त सीधा दरिया के अंदर जा गिरा। इसका तना पानी के ऊपर इस तरह आकर रुका कि एक कुदरती पुल बन गया। एहसान ने ये मंजर देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने एक हाथ से अपने बेटे को मजबूती से पकड़ा और दूसरे हाथ से दरख्त के तने को थाम लिया। तेज बहाव उसे बार बार खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पूरी ताकत लगाकर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर चढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंच गया।
कुछ लम्हों बाद हमजा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। सबने एक साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। एहसान अभी तक जमीन पर बैठा हाँप रहा था। अचानक उसकी नजर अब्दुर रहमान पर पड़ी। वो चंद लम्हों तक उन्हें देखता ही रह गया, फिर हैरत से बोला, अब्बाजान, आप यहाँ? अम्मी, आप भी? बेटा, तुम ठीक हो ना? एहसान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरान था। जिन वालिदैन को उसने बेसहारा छोड़ दिया था, आज वही उसकी जान बचाने के लिए दुआएं मांग रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने घबराकर इधर उधर देखा। आयशा, आयशा कहाँ है? आयशा, तुम कहाँ हो? आयशा। चारों तरफ खामोशी छा गई थी। सिर्फ दरिया की बहने की आवाज आ रही थी। आयशा कहीं नजर नहीं आ रही थी। एहसान बेख्तियार दरिया की तरफ दौड़ा। वो बार बार चीखता रहा, मगर जवाब में सिर्फ पानी की गूंज सुनाई देती रही। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। बेटा, हौसला रखो। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में अगर कोई बेगरज सहारा होता है तो वो सिर्फ माँ बाप होते हैं। एहसान ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने वालिद की तरफ देखा। अब्बा जान, ये सब मेरी गलतियों की सजा है। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। आज अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। ऐसी बातें मत करो बेटा। मुसीबत के वक्त इंसान को अपने रब से उम्मीद रखनी चाहिए। एहसान अपने वालिद के कदमों में बैठ गया। अब्बा जान, मुझे माफ कर दें। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने आपकी कुर्बानियों को भुला दिया। आपने मेरे लिए अपने बाप दादा की जमीन बेच दी और मैंने आप ही को घर से निकाल दिया। बेटा, हमने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने हमें घर से जाने को कहा था। एहसान हैरत से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। आपने मुझे माफ कर दिया था? माँ बाप अपनी औलाद से नाराज हो सकते हैं, मगर उसे दिल से निकाल नहीं सकते। बाप ने अपने बेटे को उठाया। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब्दुर रहमान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, अपने बेटे के बदल जाने की खुशी के थे। इतने में एहसान को अचानक ख्याल आया। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन किया। हेलो, मेरी बीवी दरिया में बह गई है। बराए करम फौरन मदद भेजिए। चंद ही देर में पुलिस और इमदादी टीमें वहां पहुंच गईं। उन्होंने फौरन दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश शुरू कर दी। कश्तियों के जरिए काफी दूर तक तलाश की गई। गौताखोर भी पानी में उतरे, मगर शाम होने तक आयशा का कोई सुराग न मिल सका। तलाशी टीम के इंचार्ज अफसर ने एहसान के पास आकर कहा, हम आज की तलाश यहीं खत्म कर रहे हैं। सुबह दोबारा कोशिश करेंगे। आप लोग अभी आराम करें। एहसान ने बेबसी से सर हिला दिया। उस रात किसी की आंख न लगी। अब्दुर रहमान, जैनब, एहसान और नन्ना हमजा सब झोपड़ी में बैठे अल्लाह से दुआ करते रहे। अगले 2 दिन तक पुलिस मुसलसल तलाश करती रही। करीबी देहातों में भी खबर कर दी गई। दरिया के कई मील दूर तक तलाश की गई, लेकिन आयशा का कहीं कोई निशान न मिला। तीसरे दिन सुबह एक पुलिस अफसर दोबारा झोपड़ी में आया। उसके चेहरे पर अफसोस साफ नजर आ रहा था। एहसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या मेरी बीवी मिल गई? अफसर ने धीरे से जवाब दिया, हमें अफसोस है, हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन दरिया का बहाव बहुत तेज था। जितने शवाहिद हमें मिले हैं, उनसे यही मालूम होता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो खामोशी से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। जैनब वो खुद भी रो रही थी, मगर साथ साथ उसे तसल्ली भी दे रही थी। बेटा, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। हौसला रखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब्दुर रहमान ने भी नरमी से कहा, जो अल्लाह का फैसला होता है
اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ہمیں صبر کرنا چاہیے. احسان نے سر جھکا لیا. ابا جان، میں کوشش کروں گا. کچھ دن بعد حمزہ کی طبیعت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی. گاؤں کی صاف ہوا، قدرتی ماحول اور سکون نے اس کی صحت پر اچھا اثر ڈالا. اس کی چہرے پر پہلے جیسی رونق واپس آنے لگی. وہ پھر سے چلنے پھرنے لگا. اسے ہنستے دیکھ کر سب کے چہروں پر بھی خوشی لوٹ آئی. ایک شام سب جھونپڑی کے باہر بیٹھے تھے. سورج غروب ہو رہا تھا. احسان کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا. پھر اس نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. کہو بیٹا. میرے ساتھ واپس گاؤں چلیں. میں اپنا پرانا گھر دوبارہ خریدنا چاہتا ہوں. میں وہی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے غلط راستہ اختیار کیا تھا. عبد الرحمن نے کچھ دیر خاموش رہ کر اپنے بیٹے کو دیکھا. پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. اگر تمہارا دل واقعی بدل گیا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. احسان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئی. صبح سویری وہ عبد الرحمن، زینب اور ننھی حمزہ کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا. جب ان کی گاڑی رکی اور وہ سب باہر آئے تو لوگ ان کو حیران ہو کر دیکھنے لگے. وہی احسان جو کبھی شہر جا کر اپنے ماں باپ کو بھول گیا تھا، آج جھکی ہوئی نظریں لیے واپس آ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی. سیٹھ عبد الرحمن واپس آ گئے. لوگ خوشی خوشی ان سے ملنے آنے لگے. احسان سیدھا اس شخص کے گھر گیا جسے اس نے برسوں پہلے اپنا آبائی مکان فروخت کیا تھا. احسان نے ادب سے سلام کیا. السلام علیکم چچا جان. وعلیکم السلام. احسان نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا، چچا جان، میں آپ سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں. کہو بیٹا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا پرانا گھر واپس خریدنا چاہتا ہوں. وہ سب کچھ جانتا تھا کہ عبد الرحمن کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، میں نے وہ گھر صرف ضرورت کے وقت خریدا تھا. اصل حق تو تمہارے خاندان کا ہی ہے. اگر تم واقعی اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میں وہ گھر تمہیں واپس دے دیتا ہوں. احسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے. چند رسمی کاروائیوں کے بعد وہ گھر دوبارہ عبد الرحمن کے نام ہو گیا. جب عبد الرحمن برسوں بعد اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کے قدم رک گئے. اس نے دیواروں کو غور سے دیکھا، صحن کو دیکھا. اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. اس نے آہستہ سی دیوار پر ہاتھ پھیرا اور کہا، الحمدللہ، آخر اللہ نے ہمیں ہمارا گھر واپس عطا کر دیا. زینب نے بھی گھر کے اندر قدم رکھا تو اسے وہ دن یاد آ گئے جب احسان چھوٹا تھا اور اسی صحن میں کھیلتا تھا. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اگلے چند دنوں میں احسان نے گھر کی مرمت کروائی. ٹوٹی ہوئی دیواریں درست کروائیں، چھت کی مرمت ہوئی، صحن صاف کروایا گیا. گھر ایک مرتبہ پھر آباد ہو گیا. حمزہ بھی پورے گاؤں میں کھیلنے لگا. تازہ ہوا اور کھلا ماحول اس کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. چند ہی ہفتوں میں وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گیا. ڈاکٹر کی بات بالکل درست ثابت ہوئی. ایک رات سب لوگ صحن میں بیٹھے تھے. آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہی تھی. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. احسان کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا. پھر وہ اپنے والدین کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی. ابا جان، امی جان، میں نے آپ دونوں کو بہت تکلیف دی. میں شاید زندگی بھر بھی اس غلطی کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن آج آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری سانس چلتی رہے گی میں آپ کو کبھی اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا. میں ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گا. زینب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے. بیٹا، ہمیں تم سے کسی دولت کی ضرورت نہیں. ہمیں صرف تمہاری محبت چاہیے تھی اور آج وہ ہمیں مل گئی. عبد الرحمن نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے اور اسے دوبارہ نہ دہرائے. انشاءاللہ اب کبھی آپ دونوں کا دل نہیں دکھاؤں گا. اس دن کے بعد احسان نے شہر کا کاروبار سنبھالنے کے لیے قابل لوگوں کو مقرر کر دیا، جبکہ خود زیادہ تر وقت گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ گزارنے لگا. وہ روزانہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں جاتا،
अपनी वालिदा के साथ बैठकर खाना खाता। हमजा भी अपनी दादा दादी के साथ रहकर अच्छी तरबियत हासिल करने लगा। वो हर रोज देखता कि उसकी वालिद अपनी वालिदैन की कितनी इज्जत करते हैं। यूं उसके दिल में भी बड़ों का एहतराम पैदा होने लगा। एक दिन अब्दुर्रहमान और ज़ैनब दोबारा उसी जंगल की तरफ गए जहां कभी उन्होंने अपनी जिंदगी की मुश्किल तरीन दिन गुजारे थे। वो इस झोंपड़ी के करीब पहुंचे, मगर वहां ना झोंपड़ी थी और ना ही सफेद लिबास वाली बूढ़ी अम्मा। सिर्फ हल्की हल्की हवा चल रही थी। अब्दुल रहमान ने इर्द गिर्द देखा और आहिस्ता से कहा, शायद अल्लाह ने उसे सिर्फ हमारी आजमाइश के लिए भेजा था। ज़ैनब ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद ऐसे ही करता है जैसे इंसान सोच भी नहीं सकता। दोनों ने वहीं खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने घर लौट आए। उसके बाद उनकी जिंदगी दोबारा खुशियों से भर गई। घर में सुकून था, दिलों में मोहब्बत थी और सबसे बढ़कर खानदान एक बार फिर एक हो चुका था। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उससे भी बड़ी नेमत नेक और फर्माबरदार औलाद है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी औलाद की खुशियों के लिए कुर्बान कर देते हैं। इसलिए औलाद पर भी फर्ज है कि वो उनकी इज्जत करे, उनकी खिदमत करे और कभी उन्हें तन्हा ना छोड़े।